होगा आओ यार किधर तुम सब यार अच्छा हाँ दो प्लेयर हैं हाँ 2 प्लेयर ठीक है। हमारे पास 2 प्लेयर खेलते हैं। एक होता है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है रॉक, पेपर और 3 होता है सिजर ठीक है। तो होता ये है कि 2 बंदे खेल रहे होते हैं और एक तो जल्दी जल्दी करते हैं रॉक पेपर सिजर, रॉक पेपर सिजर, रॉक पेपर सिजर ठीक है। ये बार बार करते हैं और फिर जब स्टॉप कहता है ना तो वो उनमें से हम तो ऐसे खेलते कोई सीधा हाँ, डालो कोई ठीक है रियाज ऐसे करना ठीक है जो भी वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा ठीक है। चले जी सेलेक्ट करें ठीक है जी आप देखें क्योंकि ये इसने पेपर सेलेक्ट किया है और पेपर रॉक को रैप कर ठीक है। इस तरह अगर इसने सेलेक्ट किया होता रॉक और इसने सीजर सेलेक्ट किया होता तो ये सीजर तोड़ ठीक है। और इस तरह इसने अगर पेपर सेलेक्ट किया था और इसने अगर सीजर सेलेक्ट किया तो सीजर से काट सकता ठीक है। तो हमने ये गेम बनानी है और गेम ऐसे बनानी है कि 2 बंदे खेल रहे हैं और वो इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और हमने उसकी बेस पर बताना है कि कौन जीता ठीक हो गया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम चलो थैंक यू। एक चलें जी सब तुम्हारा पेपर है जो हमने साइन कर दिया था वो भी निकाल हम कैसे चलें जी हम शुरू करते हैं। ओके क्वेश्चन ये है कि ये गेम खेलने के लिए हमें पहला सवाल ये है कि हमने यूजर से कितनी इनपुट लेनी 2 बंदे खेल रहे हैं हाँ? हमें 2 इनपुट लेनी ये एवरीबॉडी एग्रीज कि ये गेम खेलने के लिए भी 2 बंदे खेल रहे हैं दोनों अपनी अपनी ऑप्शन बताते हैं ठीक है। अच्छा आप क्वेश्चन ये कि ऑप्शन क्या बतानी है सवाल तो ये रॉक तो नहीं बता सकता है पेपर तो नहीं बता हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके लिहाज से हम क्या हाँ आस्की यूज़ करेंगे नंबर होते हैं आस्की जो बात देखते हैं अभी बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि ना कि रॉक हम अज्यूम करते हैं रॉक की जगह वो 1 प्रेस करेगा पेपर की जगह वो 2 प्रेस करेगा और सीजर की जगह वो 3 ठीक है। अभी हम बहुत सिंपल सी कन्वर्शन लेते हैं हाँ जी सर अगर हम उसको इनपुट करें यानी वेरिएबल में दे दें रॉक पेपर सीजर और आगे हम उसको पुट कर देंगे कि अगर रॉक और पेपर आएगा तो कौन एक को शो कर देंगे ये सही है और पेपर और सीजर इस तरह करके कर बिल्कुल यही करेंगे ठीक है। वो क्या है कैरेक्टर में कर रहे हैं पर कैरेक्टर ही लिखे ना इन टाइप जब आए तो वो रॉक ही टाइप करें थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही चले ठीक है। पहले हम इंटीजर के लिए करते हैं फिर हम उसके बाद कैरेक्टर वाइज चलते हैं ठीक है। सो फार फॉरवर्ड तो मजा नहीं है ठीक है बड़ी मज़ेदार चीज़ें करेंगे ये भी। अच्छा जी हम पहले क्या करना चाहते हैं चलिए ठीक है। अच्छा जी हम ऑफ कोर्स हमारा मेन लिखेंगे हमने यूजर से जो इनपुट लेनी है वो क्या लेनी है एक हमने इंटीजर प्लेयर 1 चाहिए हमें और प्लेयर 2 की ऑप्शंस चाहिए ठीक है। कि प्लेयर 1 ने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए और प्लेयर 2 ने क्या ऑप्शन एवरीबॉडी एग्रीज ये हमें चाहिए होंगे ठीक है। अभी हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं जो सी इन करवा लेते हैं P1 और सी इन ही करवा लेते हैं P2 ठीक है। और हमने उनको उसको पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया होगा यहाँ पर
कि भाई रॉक का मतलब है 1 फॉर रॉक, ठीक है, और 2 फॉर पेपर और 3 फॉर फिजिक्स। ठीक हो गया, ये हमने 2 यूजर से इनपुट करवा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इससे आगे कोड करते हैं कि गिवन के P1 ने कोई वैल्यू दी है और P2 ने कोई वैल्यू दी है, हमने चूज करना है कि कौन सा प्लेयर जीता है, ऐसे ही है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर कि हमने जो कल किया था, हमने याद है आपको कंडीशन लिखी थी कि कौन सी, हाँ हाँ, हमने कौन सा प्रॉब्लम किया था, सेकंड हाईएस्ट वाला जब प्रॉब्लम किया था, हमने ये हो तो ये है ना, मल्टीपल के लिए भी किया था, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह ही अगर हाँ, जो हमने सेकंड मैक्सिमम वाला किया था, तो सेकंड मैक्सिमम वाले के लिए मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी, पहली कंडीशन लिखवाई थी किस केस में नंबर 1 जो है वो सेकंड मैक्सिमम है। फिर मैंने क्या बताया था कि किस केस में जो है नंबर 2 जो है वो सेकंड मैक्सिमम है। फिर हमने क्या किया था, उसका जो एल्स था वो हमने कहा था कि जो थर्ड केस है वो ये कि जो थर्ड नंबर होगा वो सेकंड मैक्सिमम है। बिल्कुल इसी तरह की चीज़ हम यहाँ करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं एक्चुअली, हम बताएं कि भाई किस सिनेरियो में प्लेयर 1 जीत जाता है, किस सिनेरियो में प्लेयर 2 जीत जाता है, किस सिनेरियो में गेम ड्रॉ हो जाती है और किस सिनेरियो में इनवैलिड हो जाता है। बोलते उसने इनपुट ही गलत दे दी, ठीक हो गया, सही है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ड्रॉ तो बड़ा आसान है, कैसे, जब दोनों सेम चीज सेलेक्ट करेंगे तो वो गेम ड्रॉ, ये तो बहुत आसान है ना। ड्रॉ तो आप फौरन लिख सकते हैं, कैसे, सो इफ जी P1 डबल इक्वल टू P2 अगर आ जाए तो सिंपल सी आउट गेम ड्रॉ, ठीक हो गया। किसी को इसमें तो मसला नहीं है कि जब P1 ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया और जब P2 ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो दोनों सेम है तो गेम ड्रॉ, अग्री। हाँ जी, अब हम वो केस लिखते हैं जिसमें प्लेयर 1 जीतता है, सही है। प्लीज डिस्कस करें कि प्लेयर 1 किन केस में जीतता है, वो कंडीशन बताएंगे। प्लीज जल्दी करें, शाबाश। पेज निकालें, पेज में लिखेंगे क्या कौन सी, शाबाश, जल्दी करें। एक पे चलो, सुना दे ये गलत इसको भी मैं पता क्या चेंज करेंगे अभी तक जो उसको इस तरह चेंज करने का नजर ही ना। एक ही वो बनता है, हाँ? P1 रॉक है, हाँ? और P1 अगर रॉक होता है, P2 सीजर है, तो P1 जीत जाएगी। ले 1 रॉक ले और सीजर ले और पेपर ले, रॉक और पेपर और रॉक बिल्कुल ठीक है। ठीक, आओ यहाँ देखो, जी ये देख लें P1 ये बता रहा है कि P1 किस सिनेरियो में जीत जाता है, ठीक है। ये P1 है, ये P2 है। अभी ये वो सिनेरियो लिखा है जिसमें P1 जो है वो P2 से जीत जाता है जी। अगर P1 रॉक सेलेक्ट करे और P2 जो है वो सीजर सेलेक्ट करे तो P1 जीत जाता है। दूसरा केस क्या है, अगर ये सीजर सेलेक्ट करे और ये पेपर सेलेक्ट करे और ये पेपर सेलेक्ट करे और ये रॉक सेलेक्ट करे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि इन सिनेरियो में इन तीनों सिनेरियो में कौन जीतता है, P1 जीतता है, ठीक है।
Everybody understand? Yes. चलो वापस जाओ, thank you प्लीज अब इसको C++ में हम कैसे लिखेंगे, ये आप आपका अगला क्वेश्चन प्लीज डिस्कस करें कैसे करें इसको। जब हमने इसमें लेके आना तो क्या सुना पहले डिस्कस करो इसके आगे अगर हम ये कॉमा डाल के एंड और नहीं पढ़ते ये सही है। एंड और नहीं पढ़ते इफ बी वही सही है, इसी तरह बाकी का लिखूंगा बी वन इक्वल टू सी आउट बी वन इसमें ये सारी कंडीशन और सही है। यानी बंद कर सारे जो नहीं मेरा भी चेक करा दो ये साइन मेरे साइड पर एक इसमें काम एक इसमें करना एक एक ही करते हैं। आपको याद है पिछली दफा हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि आप चाहें तो मल्टीपल कंडीशन इफ में डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा इफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन आती है ना कोई, और अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तो उसको कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन 1 लिखे, फिर आप एंड लिखना चाहें तो एंड लिख सकते हैं, और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, और इसी तरह कंडीशन 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने एक इफ लिखना है, एक इफ का मतलब है, और कंडीशंस 3 है, तो इन तीनों कंडीशंस के साथ क्या करना है ये एक सवाल है। आज हम क्या कर सकते हैं,
जी ये देखिए क्या किया देखा P1 ने 1 सेलेक्ट किया और P2 ने 3 सेलेक्ट किया क्या मतलब P1 ने 1 रॉक सेलेक्ट किया और P2 ने सिजर 3 सेलेक्ट किया और जी सिजर 3 है P1 ने 3 सेलेक्ट किया और ठीक है ये दूसरी कंडीशन होगी तीसरा और क्या लगेगा नहीं बोल रहे आप और पेपर क्या है ओके और अब ये ब्रैकेट बन जाए ठीक है बड़ी बड़ी और इसके अंदर क्या मैसेज होगा ये कौन सा सिनेरियो है इसको सी आउट करेंगे P1 हो गया एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी अब अगला सवाल है कि हमने P2 के वेनी कंडीशन लिखी है प्लीज बैठ जाए अब फिर डिस्कस करें कैसे करेंगे P2 के वेनी कंडीशन सोचे जल्दी से सोचें हाँ बोलो फिर ये भी अगर तो एक कंडीशन टू ना हो तो सीधे सी आउट कर देते हैं P2 के गलत है क्यों गलत है कोई और भी ड्रॉ भी हो सकता है क्योंकि वो गलत इनपुट दे सकता है ने 4 5 6 दे दिया तो फैन तुम्हें कर मैं कह रहा था P2 की भी एक इफ कंडीशन लगेगी हाँ ये डिफरेंट तो सेम जगह बिल्कुल बिल्कुल यही कंडीशन लेकिन P1 की जगह P2 P2 की जगह यस सर so it's exactly the same but ठीक है but P1 and P2 P1 and ये मैं लिख नहीं रहा P1 and P2 exchange ये मैंने कोड नहीं लिखा मैंने आपको बताया ठीक है ये कंडीशन यहाँ पर आएगी इसका एल्स होगा ठीक है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका एक एल्स होगा जिसके अंदर क्या आउटपुट करना चाहिए हमें जी ना ड्रॉ तो हमने पहले लिख दिया इसका एल्स होगा और एल्स हमने क्यों लिखा है क्योंकि इसका मतलब गलत इनपुट आई होगा इनवैलिड इनपुट इनवैलिड बात समझ आ गई ठीक है so this means कि ये इनवैलिड है ऑलराइट अग्रीज ये आपका रिटर्न 0 हो जाएगा और आपका कोड स्टॉप ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अच्छा अब किसने कहा था यहाँ पे कि हम कैरेक्टर लेना चाहते हैं क्या कहा तुमने सर अगर 1 2 3 की जगह ये रॉक पेपर सीजर है हाँ व्हाट इफ कि हमने रॉक पेपर सीजर की सिंबल लेनी है ठीक है यानी कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रॉक ना आए बल्कि यहाँ पर R सिंबल है और यहाँ पे P पेपर ना आए बल्कि P सिंबल है और यहाँ पे S सिंबल है राइट एक तरीका ये है कि इसकी आस्की वैल्यू ले लो यानी कैरेक्टर इनपुट करवाओ और कैरेक्टर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आस्की वैल्यू का चेक करो ठीक है ये बात समझ एक तरीका ये आस्की वैल्यू को चेक करो एक तरीका डायरेक्टली कैरेक्टर ही कर कि अच्छा एक अब हम क्या करते हैं इसकी जगह हम कैर ले लेते हैं ठीक है कैर ले लेंगे तो क्या होगा अब हम यूजर से जो इनपुट करा सकते हैं वो कोई लेटर करा सकते हैं ऐसी है अब हम लेटर इनपुट करवाते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो रॉक के लिए स्मॉल r रखेगा और इसके लिए p रखेगा इसके लिए s रखेगा अग्री तो मैडम ठीक है हाँ अब हम जो चेक लगाना चाहते हैं वो क्या क्या चेंजिंग होगी मुझे बताया सर 1 2 की जगह ये सर 1 2 3 की जगह RPS सिंगल कोडिंग इफ सिंगल कोड भी आएगा वेरी गुड इन 1 2 3 की जगह पर अब वो सिंबल आ जाए यहाँ पर R आ जाएगा 2 3 की जगह पर S आ जाएगा यहाँ पर 3 की जगह S आ जाएगा यहाँ पर इसकी जगह जी बताएं पेपर P आ जाएगा
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये सारे के सारे ठीक है, सिंगल कोट लगाना जरूरी है। अगर आप सिंगल कोट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सिंगल कोट नहीं लगाएंगे तो होगा ये कि ये कहेगा कि ये मुझे ये आप कोई वेरिएबल यूज करें जो कि अलाउ नहीं। ठीक है, आज के वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, वो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल आ रहा है, समझ गए? तो आपको जब भी आप कैरेक्टर यूज करते हैं तो साथ को सिंगल कोट में आपको चेक करना होता है, समझ आए बात? ठीक है, नहीं समझ आए? आगे हसीब, तुमने जो मुझे कोड भेजा था, एक छोटी सी बात है कि मेरे ख्याल में समझने की है, जो कि आप लोग फिर गलती करें तो लेट मी स्टेट इट वंस। हसीब ने मुझे एक कोड दिया था, उसमें ना उसका वो कोड चल नहीं रहा था, उसने बिल्कुल ठीक कोड दिया, कोई जरा सी भी गलती नहीं। इसमें ना इसने बस इस इफ की जगह पर के बाद सेमीकोलन लगाया, ठीक है? इस इफ के बाद सेमीकोलन का मतलब क्या है? इस मतलब को समझो। अगर इफ के बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ तो इसका मतलब ये है इफ एक स्टेटमेंट है, इस इफ एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट जब तक खत्म नहीं होती जब तक के इसके साथ एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो ना आ जाए। अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो होता क्या है कि इसके साथ एक एसोसिएट हो जाती है एम्प्टी स्टेटमेंट, एक एम्प्टी स्टेटमेंट इसके साथ एसोसिएट हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इस कंडीशन में चलना ही चलना। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये इस इफ के साथ एसोसिएट नहीं है, कंडीशन नहीं होगी, बिल्कुल कंडीशन नहीं। इसके साथ जो कंडीशन थी वो तुमने एम्प्टी लगा। जब तुम सेमीकोलन नहीं लगाते तो इस सेमीकोलन नहीं लगाने इसके जो अगली स्टेटमेंट आती है वो इसके साथ एसोसिएट होती है। अब अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो, इफ P1 डबल इक्वल टू P2। अगर आप ब्लॉक नहीं लगाएंगे, अगर आप डायरेक्टली ये लिख देंगे सी आउट लेट्स से गेम ओवर या गेम ड्रॉप, तो ये अगली स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। ये जैसे सेमीकोलन आता है, ये इसका मतलब ये इफ खत्म हो गया, ठीक है? अगर आप यहाँ ब्लॉक लगा दें तो ब्लॉक का मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? कंडीशन के साथ। तो अगर आप ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो सिर्फ अगली स्टेटमेंट जब तक सेमीकोलन नहीं आता तब तक वो उसके साथ एसोसिएटेड है, और अगर आप ब्लॉक लगा देते हैं तो जितनी भी इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट होगी वो इस इफ के साथ एसोसिएटेड है। समझ आए डॉक्टर? ठीक है, तो ये इफ के बाद सेमीकोलन लगाना गलत होता है, ठीक है? ऑलराइट जी, ये तो हमने खेल लिया। बाय द वे पिछली क्लास सुबह की क्लास लिया और उन्होंने कहा था कि यार कि ये जो प्रोग्राम है इसमें हम रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं, सिंबल पे चल पड़ा है ना। व्हाट इफ कि मैंने इसे चेंज कर रहा हूँ कि ये तब भी चले कि अगर इनमें से एक प्लेयर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्रेस करे। प्लीज डिस्कस करें कैसे डिस्कस करें अगर मैंने अगर इसी को लेबल करना हो इस तरह कि ये दोनों चीजें चले करोगे तो समझ आएगी। जल्दी आ अच्छा क्या करें? इसके दोनों का इक्वल टू डाल के हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, और बीच में और डाल के हमने क्या करना है? यस सर। हमने
तो क्या है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के दरमियान और लगा के तो दोनों use। वेरी गुड। ये कंडीशन लगाई गई ये वाली। इसको मैं दोबारा एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि P1 डबल इक्वल टू स्मॉल r और P1 डबल इक्वल टू कैपिटल R। ये चीज इसमें एक्सपेंड और फिर इसका एंड लगेगा इसके साथ यानी P2 डबल इक्वल टू स्मॉल s और P2 डबल इक्वल टू कैपिटल S। ठीक है, ये अब मिलकर एक कंडीशन बनेगी। ठीक है, और फिर इसका और रहेगा इसके साथ, यहाँ पर दोबारा से यही काम तो नहीं बात। ठीक है, आप जो अपना प्रोग्राम लिखा है उसमें कैपिटल एस कोई कैपिटल लेटर प्रेस करे या स्मॉल लेटर प्रेस करे तो भी आ सकता है। हाँ जी, तो मैंने कहा कि अगर हम उसको इक्वल टू कर लें क्या सिंगल कोड में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन सिंगल कोड नहीं समझ रहे आप? सर और की जगह तो क्या है? यहाँ पे इज इक्वल टू एक और डाल मतलब इसके बाहर जब हम वो ऊपर इंटीजर साइन देंगे वहाँ पर उसको उसकी वैल्यू साइन कर देते हैं स्मॉल r को कैपिटल R। अगर वो कैपिटल आर देता है तो उसको रिप्लेस करते हैं, ऐसे कर रहे हो? हाँ जी, वेरी गुड आइडिया। वो कहता है वेरी नाइस, वो कहता है पता है कहता वो कहता है हाँ, better। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हमें हर जगह बार बार और लगाने पड़ेंगे ना, ऐसे ही वो कहता है तुम्हारा नाम क्या सॉरी ज़फीरुल हक। जफीर कहता है बड़ी जबरदस्त बात की इसने, कहता है यहाँ पर मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्योंकि उसने अगर P1 जो है अगर वो चेक कर लेता है कि कहीं उसने कैपिटल R तो नहीं दिया, अगर उसने कैपिटल R दिया था तो वो P1 को रिप्लेस कर देता है स्मॉल r से। ठीक है, यानी अगर उसने कैपिटल R दिया तो खुद ही वो छोटा r कर देता है ताकि नीचे वाला मेरा कोड चेंज ना करना पड़े, क्योंकि छोटा वाला नीचे वाला कोड मैंने लिखा है वो स्मॉल लेटर्स के लिए लिखा है। बिल्कुल इसी तरह वो बाकी भी चेक कर देता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर P1 ने इसी तरह else if लगा के अगर P1 ने वैल्यू दी है कैपिटल P तो वो इसे रिप्लेस कर देता है किससे? स्मॉल ये बात समझ में? इसी तरह वो चेक कर लेता है else if जी अगर वो P1 जो है वो कैपिटल S दे देता है तो वो P1 को रिप्लेस कर देता है स्मॉल। बिल्कुल यही काम वो 6 if लगाकर क्या करता है? कहाँ पर करेगा? P2 के लिए भी करेगा, बिल्कुल यही काम। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने 6 कंडीशन लगाई है, लेकिन देखो वहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर दोबारा लगानी पड़ेगी। यहाँ पर तो नहीं वो 4 में सिर्फ यहाँ पर हो गई है, 4 ही यहाँ पर होगी, 4 यहाँ पर होगी, तो ये 12 हो जाएगी। तो छोटी भी तो हाँ? खैर पता नहीं, ये भी एक तरीका है। जब वी कैन डिबेट अबाउट इट ये इससे बेहतर है या नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ यहाँ पे इतनी सी कंडीशन है ना, व्हाट इफ के तुमने बहुत सारी कंडीशन लगाई होती तो तुम्हें हर एक के आगे और लगाना पड़ता और वो और एक ही दफा से वो रिप्लेस कर देता है। कोड आप सिर्फ एक समझ के लिखेंगे कि आपको पता है कंफर्म के जो लेटर्स आएंगे वो स्मॉल लेटर, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जैसे हमने लास्ट में सम की वैल्यू हम उसे असाइन कर देते हैं, नम की वैल्यू असाइन करते हैं, इस तरह अगर हम ये जहाँ तक सी आउट से पहले इफ की कंडीशन से पहले अगर हम लिख देते हैं सिंगल कोड में स्मॉल r इज इक्वल टू सिंगल कोड में r, ठीक है, दोनों बराबर ही होंगे। फिर जब भी कैपिटल R को स्मॉल r लिखो तो बराबर ही होंगे। क्यों बराबर है क्यों बराबर होगा? तो हमने उसको उसकी वैल्यू असाइन कर दी ना। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समझ सब रहे लोग हैं। कह रहे हैं कि साइड सर असाइन कर दें कि अगर स्मॉल r हमें तो कैपिटल R असाइन कर दें, अगर कोई नीचे तो हमारे मैंने वही किया यहाँ पे, ये वहाँ पर नहीं किया, यही किया कि अगर वो स्मॉल अगर वो कैपिटल R है तो स्मॉल r में कन्वर्ट हो वो कह रहे थे स्टेटमेंट में लिखा खाली r इज इक्वल टू कैपिटल R कर दें, कैपिटल R Yes, sir, ये गया। ये सिंगल सर वो तो एक लेटर दूसरे को रिप्लेस तो दो तो नहीं हो सकता, सिंगल हो जाएगा। वो ये क्या तो इधर आप मुझे समझ नहीं आई लिखा R is equal to R यहाँ पे नहीं ये ऐसे ये लाइन लिख दो बस। नहीं इससे नहीं होता। आपको नहीं पता वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ेगी, ये कहने से कुछ नहीं होता। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ये तो दोनों इक्वल होते ही नहीं है, ये दोनों इक्वल होते ही नहीं है। डबल इक्वल टू भी नहीं होते। आपको पता है दोनों की आस्की वैल्यू डिफरेंट है। कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 होती है और कैपिटल स्मॉल ए की 97 होती है। इसी तरह दोनों की आगे बढ़ती जाती है, तो कैपिटल तो दोनों सेम होते नहीं है। सेम कहने से कुछ नहीं होता, वो नहीं होगा। ठीक है, ओके।
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया? अच्छा ये मैं फिलहाल दोबारा से इरेज कर रहा हूँ, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ। अच्छा ये जो गेम है, ये जो हमने गेम बनाई है रॉक पेपर सीजर, चाहे कि बात सुनो, ये जो हमने गेम बनाई है, इस गेम में एक फ्लॉ, बताएं क्या फ्लॉ? गेम बिल्कुल ठीक बनाई है, लेकिन इसमें एक बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ। सर वो करैक्टर पता चल जाएगा दूसरे को, सर रॉक पेपर कर देगा। क्या कहा इसने? सर दोनों को पता नहीं होता, लेकिन वो दोनों अगर एक साथ नहीं करते आगे पीछे तो उसको पता चल जाएगा उसमें क्या। और यहाँ पर नहीं करते। सर टाइम तो सीधा बीच में वेट हाँ? लगा। वेट भी करें तो अगर पहला नंबर एंटर कर देता है तो दूसरा दोनों का इक्वल वेट लगाए ना, दोनों को 1 सेकंड्स में। नहीं, मसला ये है, शो होगा फिर वो शो तो होगा ना, मसला ये कि वो शो हो रहा है। अगर वो सबसे पहले बंदे ने जो सेलेक्ट किया है वो नजर आ जाए दूसरे बंदे को, दूसरा बंदा तो उड़ा देगा उसको। साइन समझना है? क्योंकि ये तुम कौन सेलेक्ट करो इमरान जी? पहले तुम खुद सेलेक्ट करो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो। रॉक रॉक मैं पेपर दे दूं, दूसरी दो सेलेक्ट करो। पेपर पेपर सीजर ले लो। हाँ बोला बोल। सर मेरी बात सुनिए, अगर हमने वेट लगाया हो 1 सेकंड का तो इतना टाइम तो एक सेकंड ही हुआ, क्या बात करते हैं? आधे सेकंड में ना बना दिया। हाँ? वेट एंड दूसरा जब तक वो सर हाइड सर हाइड अप तक यही करना चाहते हैं हमने, कुछ इस तरह की चीज करनी है कि हम उसे हाइड करें। ऐसे आगे स्क्रैच यूज करने से सी प्लस में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हर काम जो वहाँ कर सकते हैं यहाँ तो कर ही सकते हैं, ठीक है? हाँ बहुत सारे काम यहाँ होंगे जो हम नहीं कर सकते, जो जहाँ कर सकते हैं जो स्क्रैच पर नहीं कर सकते, ठीक है? तो डोंट वरी, हम अभी इसको बड़ा मजेदार बना, ठीक है? हमारा टारगेट क्या है? हमने इस तरह गेम बनानी है कि ये यूजर को, पहला यूजर जब ऑप्शन अभी सेलेक्ट करता है तो दूसरे का पता ना लगे, इनपुट नजर ना आए। वेट छोड़ता है ऐसा वेट सॉरी तो उसको भेज दे कहीं आप। हाँ कुछ इसी तरह काम करना है हमने, ठीक है? हाँ क्या समझ नहीं क्या कह रहा? आपको पट्टी बांध दो। आंख पट्टी बात है, मैं आंख बंद करके लिखने लगा, ऐसा होता नहीं है। चले जी, ये हम करना चाहते हैं, ठीक है? हम जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि हम कुछ ऐसी चेंजिंग करना चाहते हैं कि हमारे यूजर को, पहला यूजर जब ऑप्शन सेलेक्ट करे तो दूसरे को पता भी ना लगे कि उसने क्या सेलेक्ट किया, ठीक है? ये बात समझ गई? सर उस पे डिले लगा सकते हैं। मैं डिले से कुछ कोई डिले एंटर करें मगर नजर ना आए। हाँ एंटर करे और नजर ना आए, ये हम करना तो चाहते हैं। ब्लैक स्क्रीन तो खुद ही प्रोसेसिंग होती नहीं बताता हूँ क्या करना है। जो एंटर करे उसको भी उसकी आस्की जो एंटर करे वो उसको भी नजर एक ही सर एक होता है असली का टाइप सर उसकी आस्की वैल्यू अगर एंटर करेगा लेकिन नजर नहीं आएगा, ठीक है? सर अगर उसकी आस्की वैल्यू सिर्फ एक स्पेस बार यार एक मिनट चुप तो जाना, मैं बताता हूँ जब तक। कुछ और टाइप एक मिनट चुप चले जी आगे। अब हम गेम खेलते हैं। मैं अभी आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ, अच्छा इसको मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अच्छा एक मिनट तुम लोगों को एक बात बतानी थी, वो ये कि ये जो हमने अभी तक जो यूजर से कंसोल से इनपुट लेने के का जो तरीका सीखा है वो अभी तक सिर्फ एक सीखा है, और वो क्या था? सी, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं कि आप सीखेंगे। अब मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ जिसका नाम है गेट सर्च। गेट CH एक, याद है मैंने ब्लैक बॉक्स बताए थे आपको पिछली क्लास में कि आप एक ब्लैक बॉक्स बना दें, इसको रीयूज करते जाना। बिल्कुल इसी तरह गेट CH एक ब्लैक बॉक्स है, फंक्शन है, फंक्शन कहते हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं। अच्छा सा काम ये अच्छा, ये सिर्फ सीन जो होता है ना वो जनरल पर्पज है, इंटीजर के लिए भी चल जाता है, कैरेक्टर के लिए भी चल जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए चल जाता है। अच्छा जो ये गेट कैरेक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए चलता है, और इसका काम क्या है? इसका काम ये है जहाँ पर भी आप गेट CH यूज करते हैं, जहाँ पर भी वो रोकता है आपको, वो रोकता है, आप जो भी की प्रेस करेंगे वो की रिसीव करेगा। सुनना की बात सुनाई नहीं? गेट CH जो है वो एक ब्लैक बॉक्स है, जहां पर भी आप उसे कॉल करेंगे वो
तब तक रुका रहेगा जब तक कि आप कोई की प्रेस करें, और जो की आप प्रेस करेंगे वो की इस जगह पर रिप्लेस हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल ए अगर प्रेस करूंगा तो इस जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा? कैपिटल। ये बात समझ? इस तरह अगर मैं कैपिटल बी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कैपिटल बी रिप्लेस होगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करूंगा प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। जो भी आप की प्रेस करेंगे यहाँ पर वो रिप्लेस होगा। ये बात समझ? तो कोड में कहीं पर आप जो भी कोई भी की प्रेस करना चाहते हैं वो आप स्विच करवा सकते हैं। ये समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जब मैंने क्या किया? ठीक है? अच्छा, सीन इससे डिफरेंट होता है। तो सीन में क्या होता है? जब आप सीन करते हैं ना, जब आप सीन करते हैं और यहाँ पे आपने वार लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? जब आप वार लिखते हैं तो एसेंशियली हो, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो, ये तुम्हें बहुत काम है। जब आप सीन करते हैं ना वार, तो आप इसको इस तरह समझें कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि सीन तुमने वार किया हुआ है और यहाँ पे तुम नीचे तुमने कुछ कोड लिखे हैं, उसमें तुमने कुछ प्रोसेसिंग किया है, कुछ सी आउट किया है, उसके बाद तुमने जाके दोबारा से सीन किया वार 2, फिर आपने कुछ कोड लिखा और फिर आपने लिखा जाके सीन 1, ठीक है? इस तरह के सामने दिखा। सीन कैसे काम करता है? सीन ऐसे काम करता है, ये बात समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? आपके अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने लगती है तो क्या होता है? आपका कंट्रोल किसके पास रहता है? यूजर के पास, कंसोल के पास, जो ब्लैक स्क्रीन होती है उसके पास रहता है। वहां पर आप कुछ एंटर करते हैं, ठीक है? अच्छा, एंटर जो करते हैं वो क्या होता है? वो आता है कंसोल ब्लैक स्क्रीन है उसके, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिखा 1 2 3, क्या हुआ 1 2 3 और हाँ 1 2 3 वही वैल्यू आ जाएगी जो किसमें आ जाएगी? तो वही जो CMD याद हो 1 2 3 जब मैं करूँगा इसमें आ जाएगी? वेरिएबल नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी जब तक कि मैं एंटर प्रेस नहीं करता। आप ये लिखते जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लिखते जाए 50 दफा लिखते जाए, फिर आप बैक स्पेस करें, मिटाएं, दोबारा लिखें, टैब प्रेस करें, स्पेस करके और नंबर लिखते जाए, कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं आएगी। तब तक वैल्यू नहीं आएगी जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करें। समझ में आएगा? यानी ये कंसोल स्क्रीन है, ये कंसोल ब्लैक स्क्रीन है, ये यहाँ जिससे आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप जो मर्जी लिखते जाए, कंट्रोल वापस इस कोड पर तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप एंटर प्रेस करें। ये बात समझ गई? जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल वापस इधर आएगा, ठीक है? इसका मतलब है मैं फ्री हूं, है ना? मैं चाहूं तो 1 नंबर लिखूं, चाहूं तो 2 नंबर लिखूं, चाहे तो 50 नंबर लिखूं साथ, ठीक है? और हम यही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिखा 123, फिर स्पेस लिखी, फिर लिखा 321, अभी लिखा 586, फिर लिखा 1278। अब मैंने कहा बस बहुत होता है, अब मैंने एंटर दबाया। अच्छा, अब जब मैं एंटर दबाता हूँ तो पता क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं एंटर दबाता हूँ तो इमेजिन करें, सीन पता कैसे काम करता है? सीन ऐसे काम करता है कि यू कैन इमेजिन दिस थिंग एज ए पाइप। पाइप नहीं होता? पाइप में क्या होता है? पाइप में पानी जो सबसे सामने होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है, ऐसी है ना? बिल्कुल वैसे ही यहां से ये नंबर्स निकलना शुरू होते हैं, ठीक है? जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहां से नंबर निकलना शुरू होते हैं। ये नंबर पहला नंबर जो निकालेगा ना, जैसे स्पेस आती है ये रुक जाता है। स्पेस आती है या टैब आती है या कोई भी और ऐसा सिंबल आता है जो कि इंटीजर नहीं था, वो रुक जाएगा। समझ में आएगा? तो एसेंशियली वो 123 किसमें आ जाएगा? वेरिएबल में। ये वेरिएबल 1 लिख देता हूँ, वेरिएबल 2 में, ठीक है जी? ये var 1 में वैल्यू आ जाएगी। ये बस ना कि var 1 में क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 2 3, ये यहाँ से निकल गया, ठीक है जी? ये मेरा var 1 था, इसमें 123 वैल्यू आ गई। इस तरह var 2 है, इस तरह var 3 है, ठीक है? अब ये कोड चलना शुरू हो गया। अच्छा, ये जो वैल्यूज थी जो ये पड़ी हुई थी, ये कहां पर होंगी? ये उस पाइप के अंदर ही रहेंगी, ये उस पाइप के अंदर ही रहेंगी। एंटर आप दबा चुके हो,
एंटर दबा चुके हैं वो पाइप है। ये भाई जब मैंने एंटर दबाया तो एंटर दबाने के बाद कंट्रोल वापस इसके पास आया, इसने पाइप को कहा भाई नंबर मुड़ देते, वो नंबर अगर कोई होता है तो वो दे देते, ठीक है। बाकी वैल्यूज जो आपने प्रेस की होती है वो उस पाइप के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अब ये आपने जब इसका कोड चलना शुरू हो गया, ये कोड चलाता जी। इसके बाद ये सीन पे दोबारा कंट्रोल किया है ना। कंट्रोल कंसोल पर जाने से पहले वो ये चेक करता है पाइप में कोई वैल्यू तो नहीं पड़ी नहीं वैल्यू पड़ी है, तो कंट्रोल कोई नहीं जाएगा कंसोल के ऊपर। क्या होगा, ये अगली वैल्यू यहां से निकाल, ठीक है, बगैर कंसोल पे जाए ये वैल्यू यहां से निकालेगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि अभी तक पाइप में वैल्यूज पड़ी, ये बात समझना नहीं। तो वार 2 में क्या वैल्यू आ जाएगी बताएं, 321 वैल्यू, ये वैल्यू भी यहां से निकल गई। अगली वैल्यू आई वार 3 सीन हुआ, अभी भी कोई पाइप में वैल्यू पड़ी है, 586, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी 586, ये भी निकल गया, ठीक हो गया। अब आगे चलेंगे, लेट्स से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, अभी भी पाइप में ये वैल्यू पड़ी रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे प्रोग्राम खत्म होगा वो पाइप फ्लश है। जब भी एक प्रोग्राम खत्म होता है हर प्रोग्राम का अपना पाइप होता है। ये नहीं कि जनाब मैंने प्रोग्राम की वैल्यूज किसी और प्रोग्राम में चाहिए, ऐसा नहीं। जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो साथ में पाइप भी डिस्ट्रॉय होता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी। सर ये सिर्फ स्पेस की वजह से, जब हम स्पेस करेंगे तब उसकी वजह से ये वैल्यू स्टॉप हो जाती है। स्पेस से भी, टैब से भी, इवन आप कोई कैरेक्टर डालेंगे तो मैं अभी बताता हूँ डिटेल में, अभी और नहीं सुना, ठीक है। जो सीन जो है, सीन का कंट्रोल जब कंसोल में होता है तो कंट्रोल वापस कोड में कब जाता है, जब आप एंटर प्रेस करते हैं, सही हो गया। अच्छा, गेट ch, जो गेट है, गेट में ऐसा नहीं होता। गेट में जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हैं, बगैर की कंसोल स्क्रीन पर दिखाए वो इस जगह पर वो की रिप्लेस करता है, कुछ भी नहीं दिखाता। आप जो मर्जी की प्रेस करें कुछ भी नहीं दिखाता, ठीक है। और वो की रिसीव हो जाती है, आप चाहें तो ये की एक वेरिएबल में रिसीव कर सकते हैं। P1 = शाबाश। तो इस जगह पर हम क्या कर देते हैं, P1 = get ch, P2 = get। अब आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो उन दो की जी। सर आपने बताया कि गेट ch में जो भी हम जैसी लेटर कुछ भी एंटर करें तो वो स्टोर कर लेता है। बिल्कुल। तो अगर सर हम गलती से कोई और लेटर एंटर हो जाए आ जाएगा, रिमूव करके तो फिर नया एंटर नहीं कर C++ में तो आप वापस बैक स्पेस कर सकते हैं, यहाँ कोई बैक स्पेस सर एक दफा एंटर करके, ठीक है। हाँ, एंटर वगैरह नहीं प्रेस करना पड़ेगा, दोनों बस वैल्यूज प्रेस करना। हाँ, जो दोनों अपनी वैल्यू प्रेस करें बस, कोई एंटर नहीं करते दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये गेट कैरेक्टर कहता है जो भी की प्रेस करोगे मैं उठा सर गेट में 123 आ सकता है, गेट में 123 आ सकता है, लेकिन तुम्हें 3 कैरेक्टर रिसीव करना है, ठीक है। लाइक एक टाइम पे एक ही की लेगा, एक टाइम पर एक ही किया। अच्छा, सीन वाली सारी बात समझ में आ गई। एक बात मुझे बताएं कि हमने ये सिचुएशन लगाई है, ये किस लिए लगाई है, क्या जो यूजर उसको नजर ना आए जो भी एंटर कर ठीक है। सीन है ना, उसमें हम जो भी एंटर करते हैं ना वो कंसोल पे नजर आता है। जब आप गेट ch से करते हैं तो कुछ नजर नहीं आता, मैं इसे दिखाता हूं, ठीक है। क्या आपको याद होगा, आप जब प्रोग्राम लिखते हैं, आज जब प्रोग्राम आप कंसोल में चलाते हैं, जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो एंड में क्या लिखा हुआ है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, वो एग्जैक्टली यही होता है। आखिर में गेट ch लगा होता है, आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, तो आखिर में उसके गेट ch समझ आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको यही कोड करके दिखाता हूँ। सॉरी, एंड वाला होता है वो नहीं नजर आ रहा। एक मिनट, क्या कह रहे हो? पे गेट ch होता है वो क्यों नहीं नजर आ रहा? वो क्यों नजर नहीं आता? गेट ch बनाई इस तरह से, गेट ch सिर्फ की रिसीव करने के लिए होता है, वो दिखाता नहीं कि वो की क्या है, ठीक है। आप दिखा सकते हैं, मैं भी तुम्हें दिखा के दिखाऊंगा कैसे दिखाऊंगा। सर अगर आपने मोर देन वन कैरेक्टर करना हो, सॉरी, मोर देन वन कैरेक्टर मोर देन वन करना हो, जितने करेक्ट वाला होता है गेट ch, समझ नहीं लो ना, सर मोर देन वन कैरेक्टर अभी नहीं होता, होएगा लेकिन अभी नहीं। सर फॉर एग्जांपल अगर हम आर या पी ऐसे इनमें से कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो ऊपर गेट पे शो करेगा या फिर किसी नहीं और नंबर से? मैं अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। चलो जी,
इसी पूरे कोड को लिखते हैं जी। हमने डिक्लेयर किया एंड फिर पता नहीं क्या चले एंड हमने पहले एंड P1 लिया और P2 लिया, ठीक है। पहले हम पूरा कोड वही लिखते हैं जो कि हमने पहले डिजाइन किया जी। क्या होगा इफ जी सॉरी पहले सीन करवा देते हैं P1 जी P2, ठीक है। फिर हम कहते हैं इफ P1 डबल इक्वल टू P2 तो क्या हो जाए सी आउट कर दे ड्रॉ, सही है। ड्रॉ हाँ जी। उसके बाद क्या था इफ यहाँ पर हम मैसेज कर देते हैं हमने क्या था रॉक पेपर सीजर, ठीक है जी। रॉक पेपर और सीजर, ठीक है। 1 2 3 जी। प्लेयर 1 के वेरी कंडीशन क्या थी बताएं जल्दी से बताएं। हाँ बताएं क्या था P1 is equal to 1 P1 डबल इक्वल टू 1 जी बताएं and P2 equals to 3 एंड P2 डबल इक्वल टू 3, ठीक है ना। रॉक crushes the scissor, okay। और हाँ जी क्या होगा P1 डबल इक्वल टू 3 P2 equals to 2 एंड P2 डबल इक्वल टू 2, ठीक हो गया। और हाँ जी बताएं P1 डबल इक्वल टू 2